हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे हैं डेप्रिशिएशन अकाउंट, डेप्रिशिएशन चैप्टर पढ़ा रहे हैं। मीनिंग क्या होता है सब बता चुके हैं, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। अभी लोग पढ़ा रहे हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिशिएशन चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, पिछला भी हम 2-3 क्लास ले चुके हैं, आज एक क्लास और ले रहे हैं। इसमें क्या चीज़ है, मान लीजिए आपके पास 3 एसेट्स है, 3 एसेट्स है, 2 का बिक्री होता है, एक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देता है, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास 3 ट्रक खरीदा गया है, 3 ट्रक खरीदा गया है, बोल चुके एक एक्सीडेंट हो गया, इंश्योरेंस क्लेम मिला, उसके लिए क्या एंट्री करेंगे। 2 को बेचा गया, बेचने में किसी में प्रॉफिट हो रहा है, किसी में लॉस हो रहा है, कैसे निकालेंगे कंप्लीट बता देते। इसको अच्छा समझ लीजिएगा, एकदम प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक सब्सक्राइब, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारा कुछ फाइनेंशियल हेल्प, आर्थिक मदद हो सके। तो ठीक है, चलिए और ज़्यादा नहीं बोलेंगे, अब शुरू करेंगे। हाँ तो चलिए थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद शुरू करेंगे हम लोग बनाना। ये देखिए क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड परचेज 3 ट्रक्स होगा। ठीक है, एक्स लिमिटेड 3 ट्रक खरीदा एट 50,000 ईच। एक ट्रक का दाम कितना है 50,000। 3 ट्रक खरीदा गया, एक ट्रक कितना है 50, 50, 50, 50,000 करके 3 ट्रक है। याद रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ऑन 1 अप्रैल 2020, कब खरीदेंगे 1 अप्रैल 2020 को। फिर फुल स्टॉप है। ऑन 30 सितंबर 2021 वन ऑफ द एबव ट्रक मेट एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो गया एंड क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी 30,000 रुपये मिल गया। ठीक है, 3 में से एक ट्रक क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया और इंश्योरेंस कंपनी 30,000 रुपये का क्लेम दिया, बनाएंगे बाद में। ठीक है, फिर फुल स्टॉप फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, फुल स्टॉप यहाँ पर चलिए आ गया। फिर ऑन 1 अप्रैल 2022 फिर और एक ट्रक जो था सोल्ड कितना 40,000 में, एक दूसरा फिर ट्रक कितना 40 में बेच दिए, सबका सेम प्राइस है। फिर ऑन 31 मार्च 2024, ये मार्च है, MARCH मार्च, देखिए थोड़ा लिख दिया रगड़ दिए, 2024 अनदर ट्रक सोल्ड, मानिए आखिरी ट्रक था, 5,000 में बेच दिए। तीनों ट्रक को मैंने ख़त्म कर दिया गया, एक्सीडेंट हो गया, 2 को बेच दिया गया। डेप्रिसिएशन चार्ज 10% पर एनम, डेप्रिसिएशन 4% कौन मेथड में, DBM डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। प्रीपेड ट्रैक अकाउंट फॉर 4 ईयर्स, 4 साल के ट्रैक अकाउंट बनाइए। देखिए तीनों ट्रक खत्म हो गया, एक एक्सीडेंट हो गया, 2 को बेच दिया गया, माने ट्रक क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ज़ीरो हो गया। तो ज़रा देखना है कब कब बेचा गया, कब कब एक्सीडेंट हुआ, कब कब इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसा मिला। तो कॉस्ट ऑफ 3 ट्रक, 3 ट्रक का दाम कितना है, एक ट्रक का कितना है, कॉस्ट ऑफ 3 ट्रक, एक का 50,000, 3 का दाम कितना है 1,50,000। याद रखिए 1,50,000 रुपया का है। तो ट्रक अकाउंट बनाते हैं, तो चलिए लिखते हैं, शुरू कर दे ट्रक अकाउंट बनाना। ट्रक अकाउंट बनाइए, कितना साल के लिए, 4 साल के लिए। तो देखिए आराम से, और क्या अच्छा से देखिएगा, तो ऐसा होता है 3, 4, 2 मशीन रहे, ट्रक रहे, प्लांट रहे, फर्नीचर रहे, तो सब बन जाएगा आपसे। चलिए, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। पहला कॉलम क्या बनाएंगे, डेट बना देते हैं, डेट, फिर पर्टिकुलर्स लिख लीजिएगा, पर्टिकुलर्स मालूम ही है, फिर अमाउंट होगा, फिर क्या होगा, डेट होगा, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट इन रुपीज़। चलिए बनाते हैं।
पहला है क्या, 2020 पहला साल है ना, तो 2020 लिख लीजिए यहाँ पर। 20 और 21 एक साल बनेगा, पहले एक साल। जब भी क्वेश्चन बनाइएगा तो एक साल का पूरा इन्फॉर्मेशन पढ़ना है। हम 20-21 के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद नहीं पढ़ेंगे। 20-21, 21-22 नहीं पढ़ना है। पूरा एक बार पढ़ चुके थे क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो 2020, तो अप्रैल एक है, AP मीन्स अप्रैल, अप्रैल 1। ट्रक खरीदा गया 3 ट्रक, कितना, 1,50,000 में। तो 2 क्या होगा, बैंक अकाउंट 1,50,000। अब कुछ हम लोग वर्किंग करते हैं, ठीक है, तो उसका अलग पेज हम रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर वर्किंग के लिए 2020 और 2021। अभी डेप्रिसिएशन पूरे पर निकालिए, एक साल के लिए 10% है, तो 1,50,000, इसका 10% निकालिए, कितना होगा, 15,000 रुपया, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकल गया, ठीक है, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन आ गया, दिख रहा है स्क्रीन पर, ठीक है। अब ये ट्रक अकाउंट में क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे, ये तो मालूम है आप लोग को। ये ट्रक अकाउंट पहला साल बना रहे हैं, तो ये March 31, M में से मार्च समझिएगा, M मतलब मार्च पूरा लिखिएगा, 31, सॉरी 2021 लिखिएगा, 2020 और 2021। थोड़ा देखिए तो गड़बड़ हुआ यहाँ पर, 2021 याद रखिए, पेन देख लीजिए, 2021 March 31। तो क्या होगा, बाय DP मतलब डेप्रिशिएशन, कितना रुपया है, 15,000, 15,000 रुपया, एक साल बन गया। तो यहाँ लिखिए 50, 1,50,000 डेबिट साइड था, 1,50,000, इधर भी 1,50,000, 1,35 बचेगा, इसको CD कर देना है, ठीक है। 4 साल बनाना है, ये एक साल का हुआ अभी। तो बाई क्या करेंगे, BAL बैलेंस, C&D कैरिड फॉरवर्ड, 1,35,000, क्लियर है, हो गया। अब 2021-22 बनेगा, तो 21-22 को पढ़ेंगे, तो 2000 क्या होगा यहाँ पर, 21, ठीक है। चलिए डेट लिख, 2021, ये होगा अप्रैल 1। CD को BD किया जाए पहले, टू बैलेंस BD 1,35,000 रुपया। अब ज़रा पढ़ते हैं 2000 हम लोग क्या, 21-22 का इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन वही है, अच्छा देखा जाए। ऑन 30 सितंबर 2021 एक ट्रक जो कि एक्सीडेंट हो गया और उसे 30,000 प्राप्त हुआ, कितना, सितंबर को। तो 2000 कब, 21 में, 2021 सितंबर 30 को एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और उसे कितना पैसा मिला हमको इंश्योरेंस से, 30,000 रुपया। तो लिखिए यहाँ बाय बैंक, बाय क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट, पैसा तो आया 30,000 रुपया, इसलिए बाय बैंक लिखेंगे, कितना रुपया आया, 30,000 रुपया, ठीक। ये क्या हो गया आपको, इंश्योरेंस क्लेम, INS लिखते हैं हम, इंश्योरेंस CLAIM, क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम। अब जो कार आपको एक्सीडेंट हो गया था, क्लेम 30,000 मिला, अब इसमें प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, एक चीज़ और, सितंबर 30 में फिर इसका डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं, हम अलग से करते हैं, साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अलग करेंगे। तो बाय डेप्रिसिएशन 6 महीने का निकालना पड़ेगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अभी कितना आएगा तो नहीं जान रहे हैं, अब इधर आइए, 2000 कितना हो गया, 21 और 2022 सेकंड ईयर है। देखिए तो कॉस्ट ऑफ वन ट्रक कितना है, एक ट्रक का दाम 50,000 है, वन ट्रक, एक ही ट्रक एक्सीडेंट हुआ है ना, तो वन ट्रक लिखिए, कितना का है, ये है 1/4/2020, ये कितना था, 50,000 का था जिसका खरीदे थे हम लोग, ये याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर 3 ट्रक का 3 सेम प्राइस का, इसलिए हम लोग सबको अलग अलग करना पड़ेगा। लेस करेंगे डेप्रिशिएशन फॉर 2020 और 2021, तो ये कितना है, 50,000 है ना,
50,000 का कितना परसेंट? 10%। तो कितना हो गया? ये 5,000। तो कितना हो गया? ये 45,000 रुपया का। कोई दिक्कत? फिर लेस करेंगे डेप्रिशिएशन। सेकंड ईयर में 6 महीने रहा था, फॉर 2021 एंड 22। अब 45,000 कितना परसेंट? 10%। 4500 आएगा ना, लेकिन 6 महीने के लिए तो 2,250 रुपया, यही होगा इसका। तो 0.5 ठीक है। 10 से 5 गया 5, 9 से 2 जाएगा कितना? 7 हो गया। यहाँ पर 4 से 2 जाएगा 2, और ये कितना होगा? 42,750 रुपया। ये जिस दिन ट्रक एक्सीडेंट हुआ तो इसको यहाँ बोलेंगे, इसको WDV माने रिटेन ऑन वैल्यू, घटा हुआ दाम, ऑन 30 सितंबर 2021। ये लिख दिए, जान के डेट लिख दिए। इससे हमको कितना पैसा मिला? वहाँ क्लेम कितना मिला? 30,000। लेस करेंगे क्लेम रिसीव्ड, क्लेम रिसीव्ड कितना रुपया? 30,000। कार का दाम कितना था? कार का वैल्यू 42,000 का कार था, 750 का। इंश्योरेंस को पैसा कितना दिया हमको? 30,000। तो इसका मतलब 12,750 रुपया ये लॉस हो गया। ये क्या हो गया? लॉस है ना, ऑन एक्सीडेंट। ये एक्सीडेंट में हमारा लॉस हो गया ट्रक का। ठीक है, सब एंट्री करना पड़ेगा, करते हैं। डेप्रिसिएशन लिखेंगे कितना यहाँ पर? देखिए तो 2,250, 2,250। एक ट्रक खत्म हो गया, अब 2 ट्रक बचा हुआ, मैंने 1 लाख का बचा हुआ, याद रखिएगा। फिर इसके में इसी तरह का आइए, जो लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है? 12,000 कितना लॉस हुआ है? भूल गए, चलिए हम लिखते हैं 12,750। 12,750 रुपया। ST मतलब स्टेटमेंट है, ST मतलब स्टेटमेंट ऑफ PL, स्टेटमेंट ऑफ PL हो गया। अब 2 ट्रक जो है आपका, 2 ही ट्रक बच गया आपको 21-22 में। तो आइए यहाँ पर वैल्यू ऑफ 2 ट्रक्स। 2 ट्रक्स, ये कितना? 1 लाख का ट्रक था, इसमें डेप्रिसिएशन कितना? 10,000 हुआ होगा 2 ट्रक का पहला साल में। तो कितना हो गया? ये 90,000 रुपया। कितना रुपया का है? 90,000 रुपया का। 90,000 का अब निकालें कितना परसेंट? 10%। तो कितना हो जाएगा? 9,000 रुपया। ये डेप्रिसिएशन हो गया। कौन साल का? ये दूसरा साल का। एक ट्रक तो आपको बर्बाद हो गया, एक्सीडेंट से ख़त्म हो गया, तो हो गया 9,000। तो ये आ जाए 2021 और 2000 कितना हो गया? 22 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 9,000। अब इसके बाद क्या कर देंगे हम लोग? इसको CD और BD कर देंगे। 1,35,000, 1,35,000। अब आते हैं यहाँ पर 2022। ठीक है, ये मार्च होगा, 2022 मार्च 31। तो डेट गड़बड़ा गया, देखिए। फिर यहाँ पर मार्च फिर करेंगे 31, 2022 मार्च 31 डेप्रिसिएशन, 2022 मार्च 31। तो बाई हो जाएगा यहाँ पर बैलेंस CD, ये हो जाएगा 90,000 का। नहीं 90,000 था ना, उसमें से फिर कितना घट गया? 9,000 घट गया, 81,000 होगा। ये देख लीजिए कितना हो जाएगा? 81,000। ठीक है, अब 2000 क्या बनाएंगे आपको? 22-23, 2022-23, 2022 और 2023। गड़बड़ हो गया, अमाउंट बहुत छोटा हो गया इधर से।
देखिएगा, थोड़ा कर देंगे, क्या करेंगे, छोटा हो गया बहुत, थोड़ा हाथ स्लिप कर गया। ठीक है, कौन सा साल बनेगा हमारा? 2022-23 ना, 20-21, 21-22। तो चलिए 2022 और 23, 2022, ये अप्रैल होगा, अप्रैल 1। 81,000 का 2 ट्रक का कॉस्ट है। टू क्या करेंगे, बैलेंस BD 81,000। अब 2022 और 2000 क्या बना रहे हैं हम लोग, 23 बना रहे हैं। पूरा देखते हैं, 2022 और 2023 देख लीजिए। फिर क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, तो हो गया ऑन 1 अप्रैल 2022 एक और ट्रक था, उसको 40,000 में बेच दिया गया, फुल स्टॉप। एक ट्रक और था, उसमें से कितना बेच दिया गया, 40,000 रुपया में। इसी तारीख को देखिए 2022, इसमें कोई डिप्रिशिएशन नहीं होगा। अप्रैल 1, तो बाई क्या होगा, बैंक अकाउंट सेल कितना में कर दी, 40,000 में। या देखिए यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ा गया है, बैंक लिखे हैं, ये 40,000 है, ठीक है, 40,000 क्लियर है। चलिए अब बना रहे, फिर देखिए वर्किंग आते हैं। 2022 एंड 2023, ये तीसरा साल है, ठीक है। फिर आ जाइए आपको कॉस्ट ऑफ 1 ट्रक, सीधा बात है, एक ट्रक का दाम कितना है, पहले 50,000 था, इसमें 2 साल का डिप्रिसिएशन घटाइएगा। 50,000 का ट्रक था, आपको याद कीजिए, पहला साल में कितना परसेंट है, 50,000 का 10% कितना होता है, 5,000। इसमें 5,000 पहला साल में डिप्रिसिएशन होगा और सेकंड ईयर में 5 साल होगा, माने कौन साल में, 20-21, 21-22। तो लेस कीजिए डिप्रिसिएशन, इसमें निकालने की जरूरत नहीं है। कितना, एक साल का 5,000, एक ट्रक का 5,000 होगा, अब प्लस फिर दो साल का डिप्रिसिएशन होगा, 5, मतलब माइनस कितना होगा, 10,000, सॉरी 5,000। सेकंड ईयर में 4,500 होगा, डिमिनिशिंग है ना, 4,500 रुपया। 5,4 9,500। ये कौन मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। पहला साल में निकालेंगे 50,000 का 10%, तो कितना हुआ होगा, 5,000। सेकंड ईयर में 45,000 का 10%, तो 4,500 रुपया, तो कितना, 9,500। तो 0 0, 10 से 5 गया 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 40,500 रुपया। कितना होगा, 40,500 रुपया। इसका हो गया रिटेन डाउन वैल्यू, जिस दिन ट्रक बेच रहे हैं, रिटेन डाउन वैल्यू ऑन 1/4/2022, 40,500, क्लियर है। इससे पैसा कितना हमको मिला बेच के, 40,000 मिला ना। सेल प्रोसीड्स कितना, 40,000। इसमें 500 का लॉस हो गया, कितना का लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल। तो कितना लॉस हो गया इसमें, 500 रुपया। तो चलिए बाय स्टेटमेंट ऑफ PL, स्टेटमेंट ऑफ PL कितना रुपया लॉस हुआ, 500 रुपया का। अब एक ही ट्रक बचा रहा, एक ही ट्रक, तो ट्रक कौन बचा हुआ आपको, तो इसका डेफिनेशन निकालेंगे। एक ट्रक जो था वो बचा हुआ है, तो एक ट्रक का जो रिटर्न डाउन निकालिएगा आप, 2 ट्रक का कितना दाम था, 81,000। तो एक ट्रक का भी आप रिटर्न डाउन वैल्यू फिर निकालेंगे, एक ट्रक, तो ये हो गया 41,000, सॉरी 40,500 रुपया, इंटू कितना परसेंट, 10%, तो 4,050 रुपया। ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 4,050, ये डिप्रिसिएशन हुआ। तो अब आइए फिर यहाँ पर
मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डिप्रिसिएशन हुआ? 4050। अब सीडी करेंगे ना, सीधा बात है। हमारा एक ट्रक दाम कितना? 40,500 का ट्रक था, एक ही ट्रक बचा हुआ है ना, इसमें लेस कर दीजिए 4050, 4050। तो कितना बच जाएगा? ये 5 जीरो यहाँ 4 हो गया, 9 से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 9 से 4 जाएगा 5, 10 से 4 जाएगा 6, 36,450, 36,450 रुपया। गलत करने लगता है, देखिए 5 हो गया, 5 हो गया, 4 से 4 जाएगा 6, ठीक। तो घटाए है ना, 0 हो गया, 5 हो गया, 10 से 5 गया 5, यहाँ 4 हो गया, ठीक है, तो 4 हो गया, 450, 36,450 रुपया। ये टोटल कीजिए यहाँ पर, तब समझ आए कितना हो गया? 81,000 रुपया। इधर भी कितना करेंगे? 81,000 रुपया मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी। ₹36,450 रुपया। अब 2,000 क्या बनेगा आपको? तो ठीक है, ये हो जाएगा 2023, 22-23 बना रहे हैं, 2023 में आएगा, मार्च 23 में हो जाता है, ठीक है, ईयर चेंज हो जाता है। अब 23-24 बनाएंगे, अब लंबा क्वेश्चन हो गया थोड़ा। 2023 अप्रैल 1, क्या है? अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी 36,450 रुपया। अब 23-24 का इन्फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन में, देख लीजिए, ठीक है। हमें काम करते हैं 23-24 इसी पेज बनाते हैं, 2023 और 24, ठीक है। ये यहाँ बना देते हैं, ठीक है, नीचे नीचे में 3 साल तो वहाँ बन गया, ये 23-24। फिर पढ़ते हैं ऑन 31/2024 अंदर ट्रक सोल्ड, कितना? 5,000। 31 मार्च 2024 को बेचा गया, 31 मार्च 2024। तो चलिए अब यहाँ पर ये जो ट्रक जो था कितना था? 36,400 था। ये डेप्रिसिएशन पूरा 1 साल का लगेगा, कितना का? 1 साल का डेप्रिसिएशन 36,450, इसका 10%। मार्च में बेचा गया, ठीक है ना। ये कट हो गया, कट हो गया, कट हो गया, कट हो गया, 3, 6, 4, 5, ये डेप्रिसिएशन हो गया, कितना? 3645 रुपया। तो 2023 और 2024 में बेचा गया है, 24 में मार्च में बेचा गया। डेट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पर। तो भाई क्या करेंगे यहाँ पर? डेप्रिसिएशन अकाउंट 3, 6, 4, 5, इसको 5,000 में बेच दिया गया। कितना बेच दिया गया? 5,000 रुपया में, 5 में बेचा गया। चलिए ठीक है, 5,000 रुपया में। अब देखना यहाँ पर ये ट्रक को साल के आखिरी में बेचे हैं, तो देखिए रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 31/3/2024 कितना इसका था? 36,450। इसमें लेस कर दिए डेप्रिसिएशन, कितना रुपया? 3,645 रुपया, 3,645। ये 5 हो गया, ये 0 हो गया, 14 से 6 जाएगा 8 हो जाएगा, और 5 से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, और यह 3 हो जाएगा। इसका एक्चुअल में क्या, जिस दिन मशीन बेचा गया, मतलब मशीन नहीं, ट्रक बेचा गया जिस दिन, 33,805 लेस की सेल कितना में किया इसको हम लोग? सेल हुआ 5,000 में, कितना में? 5,000 में सेल हुआ। तो 805 12 से 5 जाएगा 7, 27,805 रुपये का लॉस हो गया। सब ट्रक बिक गया हमारा, ख़त्म हो गया सब। तो इसमें आ जाइए यहाँ पर कितना बेचा गया,
तो ये मार्च 31 5,000 में, तो बाय बैंक कीजिए पहले 5,000, सिंपली बात है, बाय बैंक अकाउंट कितना 5,000 रुपये, इसको सेल कर दिया गया। बता चुके यहाँ पर 32,805 5,000 में बेचा गया, 32,805 रुपये इसका दाम था जिस दिन बेचा गया। 5,000 में बेचे तो 27,805 का लॉस हुआ, तो इसको बाय लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल। सब ट्रक खत्म हो गया, बचेगा ही नहीं। बाय क्या करेंगे यहाँ पर, स्टेटमेंट, एसटी लिख देते हैं, एसटी मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ये लॉस हो गया, कितना लॉस हुआ 27,805 रुपया, 27,805 टोटल कर लीजिए तो आ जाएगा, ठीक है 36,000 ये आएगा टोटल, 36,405 रुपया, 36,405 रुपया ख़त्म हो गया, ट्रक अकाउंट बंद किया। ठीक है, तो 3 ट्रक लिया गया था, तीनों में क्या एक्सीडेंट हो गया, बेच दिया गया, तीनों ख़त्म हो गया, तो अब नहीं बचेगा सीधी, ऐसा होता है। पहले क्वेश्चन में बचता था, अभी नहीं बचा। तो ठीक है, अब हम लोग क्लास को ख़त्म करते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगला क्लास फिर मिलेंगे, कुछ नया चीज़ देखते हैं फिर।